आपके बेगूसराय में एक मंत्री जो खड़ा हुए पुनः, जिसको एक बार आप जिता करके मंत्री बनाए, बार बार हिंदू की बात करते हैं, उसकी पार्टियां हिंदू की बात करती है। और जब भी उनके ऊपर कभी भी संकट आता, पूरी पार्टी की बात कर रहा हूं, तो वो पर्सनल पार्टी हमेशा हिंदू खतरे में आ जाएगा, हिंदू धर्म समाप्त कर दिया जाएगा, हिंदू को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है, इस तरह के शब्द का प्रयोग करके हिंदू को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आखिर हिंदू धर्म का रक्षक, जो नकली रक्षक बनकर के आपसे वोट लेता है और आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है, आपके बच्चों को शिक्षा से वंचित करता है, आपको बच्चे को आगे बढ़ने से रोकता है, केवल और केवल हिंदू शब्दों का नाम लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म उस हिंदू सभ्यता से है जिस समय कोई धर्म ही नहीं था, उस समय से है। अगर इस पृथ्वी पर सबसे प्राचीन धर्म है तो वो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। और आपको पता है भारतीय इतिहास के बारे में कि जिस समय मुसलमान आक्रमणकारी इस भारत पर राज कर रहा था, इस भारत पर 1000 वर्ष से अधिक समय तक मुसलमान आक्रमणकारियों का शासन रहा। और वैसे मुसलमान आक्रमणकारी जो हिंदू विरोधी था, हिंदू को समाप्त करने का प्रयास किया था, उस समय हिंदू धर्म समाप्त नहीं हुआ था। आपको अगर बता दूं तो मोहम्मद गौरी का नाम सुने होंगे, मोहम्मद कासिम का नाम सुने होंगे, सिकंदर लोदी का नाम सुने होंगे, औरंगजेब का नाम सुने होंगे, जो कट्टर हिंदू विरोधी था। उन्होंने कई मंदिरों को तोड़वाया, हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए, फिर भी हिंदू धर्म समाप्त नहीं हुआ। हिंदू धर्म इस भारत की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ वर्तमान के नेता कोई काम तो करते नहीं है, विकास की बात तो करते नहीं है, केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए जब जब चुनाव आता है तो हिंदू खतरे में आ जाएंगे, हिंदू धर्म को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है, इस तरह से आपको डर दिखाया जाता है। मुसलमान आक्रमणकारियों के साथ साथ अंग्रेज जब आए थे तो आपको पता है अंग्रेज भी व्यापार के साथ साथ ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए आए थे, धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आए थे, फिर भी हिंदू धर्म समाप्त नहीं हुआ। हिंदू धर्म इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है और कोई संतान इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ है जो इस भारत में पैदा हुए सनातन धर्म को खत्म कर सकता है। लेकिन फिर भी आपके बच्चों को, आपको डर हिंदू धर्म को समाप्त करने का डर दिखा करके, आपके वोट को लेकर के आपके बच्चों को अनपढ़ रखा जा रहा है, आपके बच्चों को बेरोजगार रखा जा रहा है, ताकि आपके बच्चे अनपढ़ रहेंगे, तभी धर्म के नाम पर झंडा उठा करके उस नेताओं के पीछे दौड़ेंगे और नेता अपना मलाई मारते रहेंगे। इस बात को समझिए। और मैं बेगूसराय की जनता से इसलिए अपील कर रहा हूं क्योंकि आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ और आपके यहाँ जो मंत्री खड़ा होते हैं, आपके यहाँ जो एक विशेष पार्टी के जो नेता है जो हमेशा हिंदू धर्म की बात करते हैं, मैं बताता हूं उस पार्टियों के बारे में। सबसे पहली बात, अगर आप हिंदू धर्म के इतने बड़े रक्षक हैं, हिंदू धर्म के इतने बड़े संरक्षक हैं, तो आप ये बताइए कि अलग से हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कितने की? पहला सवाल मेरा, हिंदू के लिए अलग से ऐसी क्या व्यवस्था कर दी जिससे लगे कि आप हिंदू धर्म के वास्तविक रक्षक हैं? ये पहले बताइए। हिंदू धर्म के लिए क्या अलग से कोई आपके मंत्रालय में व्यवस्था की गई जिससे लगे कि आप हिंदू को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, आपको हिंदू धर्म को खतरे में बता करके आपके बच्चों को अनपढ़ रखा जा रहा है। तो इसका मतलब है हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? ये जो आपको डर दिखा रहा है हिंदू के बच्चों को, हिंदुत्व को खत्म करने का नाम लेकर के आपके बच्चों को अनपढ़ रखा जा रहा है, आपके बच्चों को बेरोजगार रखा जा रहा है। तो बताइए, हिंदू धर्म को समाप्त करने की साजिश इन लोगों के द्वारा है, ताकि हिंदू के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बेरोजगार रहेंगे और वो गरीबी में जीते रहेंगे, ताकि ये स्वतः समाप्त हो जाए। तो बताइए साजिश कौन रच रहा है? और मैं आपको इससे पूछना चाहता हूं, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू हो, जिस देश का गृह मंत्री हिंदू हो, जिस देश का रक्षा मंत्री हिंदू हो, जिस देश के बड़े बड़े मंत्री हिंदू हो, जिस देश के 90% राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू हो, जिस राज्य के 90% राज्यों के गवर्नर हिंदू हो, जिस देश के 90% सांसद मंत्री विधायक हिंदू हो, आखिर वो देश में हिंदू कैसे खतरा में आ सकता है? जिस समय मुसलमान आक्रमणकारी आया था, पूरा मंत्रिमंडल मुसलमानों का हुआ करता था, उस समय हिंदू खतरा में नहीं था, लेकिन सारे बड़े बड़े पदों पर हिंदुत्व के रहते हुए, हिंदू व्यक्ति के रहते हुए हिंदू खतरे में कैसे आ गया?
ये कभी सोचे हैं? हिंदू खतरे में है, लेकिन हिंदू दूसरे धर्म के खतरे में नहीं है, बल्कि ये जो ढोंग रचने वाले, हिंदू के बचाने वाले जो ढोंगी हैं, उनसे खतरे में है। क्योंकि वो आपके बच्चों को बेरोजगार रख रहा है, वो आपके बच्चों को अशिक्षित रख रहा है, ताकि आपका हिंदू तो खत्म हो जाए। एक बात बताइए, आप अगर हिंदू को बचाना चाहते तो आप मंदिर में जाएंगे, मंदिर में पूजा करने जाएंगे, तो आप बताइए कि मंदिर में आप 2 अगरबत्ती और प्रसाद लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और 2 अगरबत्ती और प्रसाद खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? और उस पैसा के लिए आपको रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? और उस रोजगार के लिए आपको शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? ये बताइए आप। लेकिन आपको ना शिक्षा मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, तो फिर बताइए आप उस हिंदू धर्म को कैसे बचाएंगे? आप 2 अगरबत्ती कैसे खरीदेंगे? कभी ये सोचे हैं आप? सोचिए। और सबसे बड़ी बात, जो इस देश में पूरा माहौल, खास करके आपके जो मंत्री हैं, आपके बेगूसराय के, पूरा माहौल पैदा किया होता है कि गाय को काटने वाले इस देश में नहीं रहेंगे, गाय को हम राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे। मैं उस पार्टी की बात करता हूं कि वो पार्टी, खास करके बीजेपी पार्टी, जो हिंदुत्व की बात करता है, वो जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात करता है, वो एक गाय काटने वाली कंपनी से 250 करोड़ चंदा लिया है। 250 करोड़। अब बताइए, जो पार्टी गाय को कटवा करके 250 करोड़ चंदा लेती है, 250 करोड़ चंदा लेती है, उस कंपनी को गाय कटवाने में कितना मुनाफा हुआ होगा? इसका मतलब है कि सरकार आपके सामने में, बेवकूफ जनता के सामने में, अशिक्षित जनता के सामने में एक हिंदुत्व का ढोंग रचती है, और दूसरी तरफ गाय को कटवा करके 250 करोड़ चंदा में लेती है। और 250 करोड़ कोई कंपनी अगर चंदा में देती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना उसको मुनाफा हुआ होगा। इस बात को कभी समझे हैं? और फिर वो पार्टी कहती है कि हम हिंदुत्व का रक्षा कर रहे हैं। बताइए आप, क्या यही हिंदुत्व है क्या? और आपको बता दें, जो वर्तमान केंद्र सरकार में है, और अभी इस सरकार में भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ के मांस के निर्यातक देश बन चुका है। यानी गाय का जो मांस है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर बेचता है तो भारत बेचता है। तो आप बताइए, जो हिंदुत्व की रक्षा करने वाली पार्टियां हैं, उसकी सरकार है, जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात करती है, और उस राज्य में, उस सरकार में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश बन चुका है, वो भी गौ मांस का। तो बताइए, क्या हिंदुत्व को बचाने का ये प्रयास है? 250 चंदा लेकर के, 250 करोड़ चंदा लेकर के ये हिंदुत्व को बचाने का प्रयास है? इसीलिए करके आप इन सभी के बहकावे में नहीं आकर के आप वोट अपना अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए।